ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनका जो IQ लेवल वो बहुत हाई होता है। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम कितनी भी टफ, कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, वो उसको बहुत ईजीली सॉल्व करते हैं। ये सारी बातें सुनकर हम भी दौड़ पड़ते हैं एक दौड़ के अंदर, और वो दौड़ का नाम होता है अपनी इंटेलिजेंस को कैसे हम सुधारें या अपने आप को इंटेलिजेंट कैसे बनाएं, अपना दिमाग कैसे तेज करें। हम कुछ ऐसे काम करने लगते हैं, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं और फॉलो करने लगते हैं कि हमें लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी अगर हम ये हैबिट्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि सामने वाले ने ऐसी हैबिट्स को फॉलो किया था और वो सक्सेसफुल हो गया और वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं अपना दिमाग तेज करने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि आप भी सक्सेसफुल हो जाएं, तो अभी इसी समय रुक जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ हाईली सक्सेसफुल होने के लिए केवल एक टाइप की इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। अब आप सोचोगे अगर एक टाइप की इंटेलिजेंस, तो इसका मतलब बहुत तरह की इंटेलिजेंस होती है। क्या कोई आइसक्रीम का फ्लेवर है जो चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी में आता है? जी नहीं, इंटेलिजेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हॉवर्ड गार्डनर। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस 9 टाइप्स की होती है। अगर वो 9 एरिया में से आप किसी एक में भी परफेक्ट हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए सारी 9 टाइप की इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सुनेंगे, ना ही हम पढ़ेंगे, ना ही हम जानेंगे, बट हम ये समझेंगे कि ऐसी कौन सी एक इंटेलिजेंस है जो सारे सक्सेसफुल लोग के पास में कॉमन होती है, और वो होती है रिलेशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर काम करते हैं, अपनी ऐसी क्षमताओं को बढ़ाते हैं जिससे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट में अपने आप को कंट्रोल करके हम आगे बढ़ा सकें। लेकिन रिलेशनल इंटेलिजेंस इसके ऑपोजिट होती है। यहाँ पर हम अपने ऊपर काम नहीं करते, बल्कि सामने वाले के ऊपर समझते हैं, सामने वाले के ऊपर काम करते हैं। कैसे रिलेशनल इंटेलिजेंस आपको सक्सेसफुल बना सकती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर रिलेशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। रिलेशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, एक क्षमता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर रिलेशनल इंटेलिजेंस की क्षमता है तो वो इंसान समझ सकता है कि उसके आसपास के लोग उसकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके आसपास के लोगों की वैल्यू उसकी लाइफ में कितनी है, वो अपने आप को लोगों से कितना कनेक्ट कर सकता है, कितनी देर तक कनेक्ट कर सकता है। वो अपने इमोशंस को तो समझता ही है, साथ ही साथ दूसरे के इमोशंस को भी समझता है। जब हम दूसरों की बातों को समझने लगते हैं तो हमारा रिलेशन कैसा हो जाता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है। और जब हमारा रिलेशनशिप हेल्दी होता है तो हमारा माइंड भी हेल्दी होता है, और एक हेल्दी माइंड ही सक्सेसफुल बन सकता है। जिस भी इंसान का रिलेशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है वो बहुत स्मार्ट तरीके से अपने आसपास के लोगों का चुनाव करता है कि उसकी लाइफ में किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। जो उसकी लाइफ को आगे लेके जाएंगे, प्रोग्रेसिव वे में लेके जाएंगे, वो लोगों को अपने लाइफ में ज्यादा देर तक रखेगा। और जो लोग उसकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, उन लोगों को वो साइड कर देगा। तो ये होती है आपकी रिलेशनल इंटेलिजेंस, जिसको आप बढ़ा सकते हो, जिसको आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, रिलेशनल इंटेलिजेंस को इमोशनल इंटेलिजेंस से कंफ्यूज नहीं करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपनी रिलेशनशिप को मैच्योरली हैंडल करना सीखते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। वहीं दूसरी ओर रिलेशनल इंटेलिजेंस के अंदर हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों को समझते हैं। हम जितना समझते हैं हम उतना देर तक उनसे कनेक्ट होते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं। लेकिन ये पॉइंट नोट करने वाला है कि रिलेशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हेल्प करती है। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस EI अच्छा है तो आपका RI भी अच्छा हो सकता है। अब समझते हैं कि RI रिलेशनल इंटेलिजेंस आपको सक्सेसफुल कैसे बनाएगा। हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, लेकिन हम अकेले नहीं जीते। चाहे आपकी स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप हर जगह लोगों के बीच होते हो, दोस्तों के बीच होते हो, रिलेटिव्स के बीच में होते हो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो लोगों के बीच में बनना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो तो भी लोगों के बीच में रहोगे। आपके आसपास लोग रहेंगे। जब आपके आसपास लोग रहेंगे तो आपका उनसे कोई ना कोई रिलेशन जरूर बनेगा। अगर वो रिलेशन अनहेल्दी रहा तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे जरूर पड़ेगा।
और अगर वो रिलेशन बहुत हेल्दी रहा तो उसका भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा। तो यहीं पर हमें बात समझनी है कि जो रिलेशनल इंटेलिजेंस है, अगर आपका हाई होगा, अगर आपका बहुत अच्छा होगा, तो आप अपना जो रिलेशन है आसपास के लोगों के साथ वो अच्छा हेल्दी मेंटेन कर सकते हो, और जो आपकी लाइफ के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने एक हिंदी में कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे आपके आसपास के लोग होंगे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। आप कितने भी यूनिक क्यों ना हो, डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय बाद आपके ऊपर आपके आसपास के लोगों का रंग जरूर चढ़ेगा। तो यहाँ पर RI का यूज कर आप अपने आसपास के लोगों का चुनाव बेहतर तरीके से कर सकते हो। अभी तक के वीडियो में आपने ये तो समझ लिया कि RI होती क्या है, रिलेशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, और ये भी जान लिया कि आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि RI आपको कैसे सक्सेसफुल बनाएगी। सिंपल सी बात है, आपके आसपास के लोग जैसे होंगे आप भी वैसे बनोगे, जैसे कि मैंने पहले कहा है। आपको RI अपना बढ़ा के, अपना रिलेशनल इंटेलिजेंस का यूज करके आसपास के लोगों को 4 कैटेगरीज में डालना है। इसका मतलब आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे वो घर हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, 4 तरह के लोग होते हैं। आप उन लोगों को अपनी इन 4 कैटेगरीज में अगर सही तरीके से डाल पाओगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों की वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है। तब आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे अपने गोल के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। उससे पहले आप लोगों को 4 कैटेगरीज में डालो। आपको अपने आप से 4 सवाल पूछने होंगे, और अगर उन चारों सवाल का जवाब आपके पास है तब आप दूसरे लोगों को 4 कैटेगरीज में डाल सकते हो। सो सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से ये करना है, वेयर एम आई इन लाइफ? मैं अपने आप को अपनी लाइफ में कहाँ पर रखता हूँ? अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो कि हाँ, मैं जहाँ पर जाना चाहता था, जहाँ पहुँचना चाहता था, मैं वहाँ पर हूँ, तो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि आप और बेहतर बन सकते हो, आप अभी अपना बेहतर वर्जन नहीं बने हो, आप काम करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर रुकना है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे चूज करना होगा अपना RI यूज करके कि आपके आसपास के लोग कैसे होंगे। अगर आप अपने आसपास के लोगों को अपने से नीचे वाले लोगों के साथ में रहोगे तो आप अपने आप को सुपीरियर फील करोगे और वो आपके इन्फीरियर रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आप कभी भी कोई न्यू चीज़ नहीं सीख सकते, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी अनसेटिस्फाइड हो, अभी भी आपको एक पीक लेवल तक पहुंचना है, तब आपको अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखना होगा जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपसे ज़्यादा टैलेंट हो, क्योंकि वहाँ पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करती रहनी पड़ेगी ताकि आप उनके जैसा बन जाओ। तो ये हो गया पहला सवाल अपने आप से। दूसरा सवाल है, व्हाट डू आई नीड? मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, हर इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आता है जहाँ पर वो चाहता है कि उसके आसपास के लोग उसके मन को शांति दे, उसकी वैल्यू करें, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है। और हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमारा मन शांत होता है। हमारे मन में उथल पुथल होती है, दूसरों के बारे में अगर बातें चल रही होती है तो हम अपने ऊपर काम नहीं कर पाते। तो उस पॉइंट पर अगर आपके आसपास के लोग आपके लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। तो व्हाट डू आई नीड? मुझे क्या चाहिए लोगों से? अगर आसपास के लोग आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो आपको चाहिए, तो आपको वहाँ से अलग हट जाना चाहिए। तीसरा सवाल आपको ये करना है अपने आप से, व्हाट डू आई हैव? मेरे पास में क्या है? मेरे पास में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे आगे ले जाएंगी, और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए। तो उन क्वालिटीज़ पे काम करने के लिए, उन क्वालिटीज़ को अपने पास लाने के लिए आपको ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा जिनके पास वो क्वालिटीज़ होगी, तभी आप वो चीज़ों को सीख पाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से ये करना है कि व्हाट डू आई नीड टू डू? अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आपको अपना गोल पता है, आपको टारगेट पता है, आपको लाइफ में क्या करना है वो पता है, आपको कैसे करना है वो भी पता है। तब आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि अब आपके काम में, अब आपकी सक्सेस में कौन आपकी हेल्प कर सकता है। जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको वही लोगों को अपने आसपास रखना है। जो आपकी सक्सेस में रोड़ा बन के खड़े हुए हैं, जो आपको पीछे खींचने के लिए खड़े हुए हैं, उनसे आपको दूर होना है। अगर आप उनसे दूर नहीं हो सकते, उनके साथ में आपको रहना ही पड़ेगा मजबूरन होकर, तब भी आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब आप अपने आप से ये चारों सवाल कर लोगे कि मैं अपने आप को अपनी लाइफ में कहाँ रखता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास में क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद में आप एक स्टेबल इंसान बन जाते हो। आपको पता होता है कि आपकी आगे की लाइफ आप कैसे रखना चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो। उस बेसिस पे आप अपने आसपास के लोगों को कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आसपास के लोग केवल 4 कैटेगरीज में आते हैं।
पहली कैटेगरी होती है फ्रेंड कैटेगरी, सेकंड होती है एसोसिएट, और थर्ड होती है असाइनमेंट, और लास्ट होती है एडवाइजर। ये चारों लोग आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपका RI रिलेशनल इंटेलिजेंस हाई होगा, अगर आप रिलेशन बनाने में बहुत सही हैं, आप लोगों से बहुत लंबे टाइम तक कनेक्ट हो पाते हैं, उनकी बातों को, उनकी इमोशंस को, उनकी तरीकों को समझ पाते हैं, उनकी डिफरेंस को समझ पाते हैं, तो आप इन चारों लोगों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, तो उसको समझते हैं। सबसे पहली बात है फ्रेंड, जो फर्स्ट कैटेगरी है लोगों की। फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो हमारे दोस्त होते हैं। दोस्त बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। आपके स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जो भी दोस्त बनते हैं, आपकी स्किल को देखकर नहीं बनते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं एसोसिएट, जो आपकी वर्क प्लेस, आपके ऑफिस में लोग होते हैं। वो आपके दोस्त या कहें एसोसिएट तभी बन पाते हैं जब आपके पास में कोई पर्टिकुलर स्किल होती है। जब आप कॉलेज में होते हो, कोई स्किल डेवलप करते हो, कोई चीज़ों को सीखते हो, उस बेसिस पे आपकी जॉब लगती है, आप एक कंपनी में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तब आपके वहाँ पे दूसरे लोगों से मुलाकात होती है। उन लोगों के पास में भी कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जिसकी वजह से वो उस कंपनी में आए होते हैं, तो आप वहाँ पे कहलाते हो एसोसिएट्स। वो सारे लोग आपके एसोसिएट हैं। समय आने पे कभी कभी एसोसिएट आपकी मदद भी कर देते हैं। अब आपको अपना RI यूज करके ये समझना है कि अगर आपके एसोसिएट ने आपकी हेल्प करी है तो वो आपका फ्रेंड नहीं बन गया है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक एसोसिएट बन के दूसरे एसोसिएट की मदद करी है तो कभी आगे ज़रूरत पड़ने पे वो भी आपकी मदद करेगा। अगर आप अपनी स्किल को और अपग्रेड कर लेते हो, अपने टैलेंट को और बढ़ा लेते हो, तो आपको और अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी स्किल के लेवल के होंगे। तीसरे तरीके के लोग जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं असाइनमेंट्स। मीन्स अगर आपके पास में कोई नॉलेज है या आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है किसी काम का और आप चाहते हो कि सामने वाला उस बैड एक्सपीरियंस को ना झेले, वो गलती ना करे, तो आप सामने वाले को एडवाइस करते हो या सामने वाले की हेल्प करते हो। बट इन रिटर्न में अगर आप वहाँ पे कुछ मांग रहे हो कि मेरी भी मदद करना जब मैं कोई मुश्किल में पड़ूंगा, तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। आप अपना यहाँ पर इमोशंस को लेकर आ रहे हो। आपको यहाँ पे अपना इमोशंस नहीं लेके आना है, आपको अपना RI यूज करना है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी एडवाइस सामने वाले को दे रहे हो, अपनी नॉलेज सामने वाले को दे रहे हो, बट यहाँ पर आपको जीरो एक्सपेक्टेशन रखना है सामने वाले से कि आपकी भी वो हेल्प करेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करने की हमेशा सोचते रहोगे कि मेरी बारी जब आएगी तो सामने वाला मेरे लिए ये काम कर देगा, वो वाला मेरे लिए इतना काम कर देगा, तो आप अपने ऊपर फोकस करना छोड़ देते हो। और जहाँ आप अपने ऊपर फोकस करना छोड़ देते हो तो आपकी सक्सेस के लिए आप एक कदम पीछे हो जाते हो। तो हाईली सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो हाईली फोकस्ड होता है और वो केवल अपने आप पर, अपने काम पे फोकस करता है। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, सामने वाले से एक्सपेक्ट जीरो करो। और लास्ट कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो होते हैं एडवाइजर्स। मतलब ऐसे लोग जो आपको एडवाइस देते हैं। आपकी वो पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आपका एजुकेशनल लाइफ हो सकती है, कोई भी लाइफ में या करियर में कोई आपको एडवाइस देता है, एक अच्छी एडवाइस देता है कि आप आगे बढ़ सको, तो वो आपके एडवाइजर्स कहलाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी, एडवाइजर आपका एक फ्रेंड भी हो सकता है, आपका एसोसिएट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 4 कैटेगरीज को समझा। फ्रेंड जोन क्या होते हैं, एसोसिएट्स क्या होते हैं, असाइनमेंट्स क्या होते हैं और एडवाइजर क्या होते हैं। अब अगर आपको हाईली सक्सेसफुल बनना है, अपना कुछ गोल जो फिक्स किया है उसको पाना ही है, सक्सेस लेना ही है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके आसपास के लोग ये 4 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि अगर आपने मिसमैच कर दिया, आपने अपने एसोसिएट को फ्रेंड मान के रखा हुआ है या अपने असाइनमेंट को फ्रेंड मान के रखा हुआ है और आप एक्सपेक्टेशन में बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप अपनी सक्सेस से काफ़ी दूर होते हुए जा रहे हो। क्योंकि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो फोकस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है अपनी लाइफ में क्या करना होता है, कितनी हेल्प लेना है और कितनी हेल्प देना है वो भी उन्हें पता होता है। तो आपको हाईली सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से केवल 4 सवाल पूछने हैं। वो 4 सवाल जानने के बाद में आपको लोगों को कैटेगराइज करना आना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंटेलिजेंट नहीं भी हैं तो भी वो सक्सेसफुल हैं।